दोस्तों नीलेश कार एक्सेसरीज पर है आज टाटा की नेक्सॉन और ये है नेक्सॉन का बेस मॉडल एक्सी। और आपको ही पता है कि बेस मॉडल एक्सी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली वो आपको नहीं मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम इस मॉडल के अंदर नहीं आता है, ना ही कोई स्पीकर जो है वो आपको दिया जाता है। इसी तरीके से सेंटर डोर लॉकिंग नहीं आती, फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते और अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। फ्रंट में आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले फॉग लैंप्स आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है और मिंडा वाले अपने जो फॉग लैंप्स हैं वो रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ये जो अपने फॉग लैंप्स है दोस्तों, ये हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं। इसमें आपको एक चेंज मिलने वाला है। इसके पीछे जो है अपनी एलईडी बल्ब भी इंस्टॉल किया जाएगा। जो वायरिंग यूज करने वाले हैं वो अपनी मिंडा की रहने वाली है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, अपनी मिंडा की वायरिंग के साथ जो है कंप्लीट फिट में रहेगा, जिससे वायरिंग कटिंग नहीं होगी और फ्यूज वगैरह के साथ जो है सारा कुछ रहने वाला है। आपको इसके हॉर्न के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। सिंगल टोन का आपको इस वाली गाड़ी के अंदर हॉर्न मिलता है। इसको अपग्रेड करके अपने डुअल टोन वाले जो हॉर्न्स हैं वो अपग्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, अपना एक लो फ्रीक्वेंसी वाला है और एक अपना हाई फ्रीक्वेंसी वाला रहने वाला है। डुअल टोन में रहेगा, क्रेटा स्टाइल बेसिक लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो। ऊपर देखेंगे तो रूफ रेल्स आपको बेस मॉडल एक्सई के अंदर नहीं मिलती है, तो रूफ रेल का जो फिटमेंट है वो भी किया जाना है। सेम जिस तरीके से आपको एक्सए मॉडल के अंदर एबीएस क्वालिटी वाली मिलती है, तो वही रूफ रेल जो है यहाँ पर इंस्टॉल करी जाएगी। तो दोस्तों स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपनी कंप्लीट रिंग वगैरह लगा दी गई है। वायरिंग जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अभी स्पीकर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर देखो, डोर के अंदर जो डैम्पिंग का काम है वो अंदर वाली लेयर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। एक लेयर जो है वो बाहर की तरफ भी लगाई जाएगी। डुअल लेयर वाली अपनी जो डैम्पिंग है वो करी जानी है। अपने फ्रंट डोर का भी आपको मैं कंडीशन दिखा दूँ तो यहाँ पर भी अंदर वाली जो लेयर के अंदर डैम्पिंग है वो इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी आप स्पीकर भी देख लीजिए, तो अपने ये जो स्पीकर हैं वो इंस्टॉल करने वाले हैं, ये रहने वाले हैं अपने इन्फिनिटी बाय हरमन के। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रियर डोर के अंदर अपने जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे और अपने जो फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट किया जाएगा। कॉम्पोनेंट स्पीकर के साथ अपने जो ट्विटर हैं वो भी आते हैं, तो अभी अब लगता है फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों डोर्स के अंदर स्पीकर की जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है और फ्रंट डोर का आपने स्पीकर्स यहाँ पर चेक कर लीजिए, अपना रिंग कपड़ा के साथ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको फिटमेंट देखने को मिल जाती है। कंपोनेंट स्पीकर्स है तो अपने ट्विटर की प्लेसमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। अभी उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी रियर का डोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर अपने रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और इस वाले डोर के ऊपर जो है अपनी कंप्लीट डैम्पिंग जो है वो लग चुकी है, डुअल लेयर वाली। एक शीट मैंने आपको अंदर की तरफ दिखा दी थी और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इस वाले डोर के अंदर डुअल लेयर वाली जो डैम्पिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कार के इंटीरियर में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है उसका फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। ये आपको मैं रियर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, फिटमेंट किस तरीके की है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अपने डोर पैनल्स के ऊपर जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो दोनों ही डोर पैनल्स के ऊपर अपनी जो डुअल लेयर वाली डैम्पिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट से अगर मैं फ्लोरिंग आपको दिखाता हूँ तो इसकी फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। टायर वगैरह लगने से अगर आपकी खिंचती भी है तो भी ये बाहर नहीं आएगी। अच्छे तरीके से इसका जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। डोर के ऊपर नेक्सॉन की यहाँ पे स्कॉर्प प्लेट लगी है। अभी जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तो इसका आउटपुट भी आपको मैं चेक करवा दूंगा। इसके हॉर्न के अंदर भी अपडेट हुआ है दोस्तों, आप आउटपुट यहाँ पे सुन लीजिए तो किस तरीके का आपको रिस्पांस मिल जाता है। पहले जो हॉर्न आता है सिंगल टोन वाला रहता है, टीटी वाला बेसिकली, तो उसको अपग्रेड करके यहाँ पे क्रेटा स्टाइल जो हॉर्न है वो अपडेट हो चुका है और आउटपुट आपके सामने। फॉग लाइट आप यहाँ पर चेक कर लीजिए दोस्तों, अपना फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके का आपको इसका व्यू है वो देखने को मिल जाता है, वो भी आपके सामने है। फिटमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है और सिर्फ अपने जो हेडलाइट यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप ही इस वक्त रनिंग कंडीशन में। और रोड पे किस तरीके का इसका आउटपुट आने वाला है वो आप यहाँ पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। साइड से बात करते हैं तो साइड का कंप्लीट जो लुक है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेकआउट कर लीजिए किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या अपडेट किए गए हैं अगर उसकी बात करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो अपने जो व्हील कवर का फिटमेंट है वो किया गया है डुअल टोन अपने पियानो ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट के साथ। इसका जो रिम है वो स्टील में आता है, यानी कि सिल्वर कलर के अंदर आता है। तो इसके ऊपर भी अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्प्रे पेंट किया गया है ब्लैक कलर का। उसके ऊपर अपने जो व्हील कवर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। लुक काफी अच्छा इससे आ जाता है। बाकी दोस्तों रूफ के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अपनी एबीएस क्वालिटी वाली जो रूफ रेल्स है वो इंस्टॉल करी गई है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम अपनी एक्सए मॉडल में जिस तरीके से आपको बाय डिफॉल्ट कंपनी से मिलती है वही वाली रूफ रेल का इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है। प्रॉपर नेक्सॉन की है और नेक्सॉन का आपको यहाँ पे प्रॉपर फिटमेंट भी देखने को मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको इसका जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो अपने जो डोर वाइजर है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं और ये फुल क्रोम वाले हैं। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर लीजिए किस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपनी जो साइड बीडिंग है वो इंस्टॉल करी गई है और ये भी अपनी फुल क्रोम की रहने वाली है। यहाँ पे आप इसका लुक चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। मड फ्लैप्स जो हैं वो भी इंस्टॉल करे गए हैं। बाकी अब आते हैं रियर प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो सबसे ऊपर आप देखोगे तो अपना यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और उसके साथ यहाँ पे लगाया गया है अपना रेडियो एंटीना। कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर शार्क फिन टाइप जो एंटीना है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना कैमरा जो है उसका फिटमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देखें कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको अंदर करके जो है कंप्लीटली फिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इंटीरियर में इसका आउटपुट।
बाकी एक बार आपको मैं बूट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। बेस मॉडल एक्सी के अंदर आपको पार्सल ट्रे जो है वो नहीं मिलती, तो टाटा जेनुइन वाली जो अपनी पार्सल ट्रे है, यहाँ पे आप इम्बोस लोगो टाटा का देख सकते हो। टाटा जेनुइन वाली जो पार्सल ट्रे है वो इंस्टॉल करी गई है और अपने जो यहाँ पे बूट लैंप है वो भी लगाया गया है। तो बूट लैंप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एलईडी बल्ब के साथ प्रॉपर फिटमेंट आपको टाटा जेनुइन वाली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जिस तरीके जब आप डिग्गी ओपन करोगे जल जाएगा और अपना बंद करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। बाकी ये लाइटिंग सिस्टम आपको जो है इसके ग्लोब बॉक्स के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। ग्लोब बॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी अपना जो लैंप है वो इंस्टॉल किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी गई है। डोर पैनल पैक हो चुके हैं, स्पीकर और डैम्पिंग का जो काम है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी नेक्सॉन की बैजिंग के साथ आपको स्कफ प्लेट जो है वो देखने को मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड वाली है। व्हाइट कलर की अपनी यहाँ पे लाइटिंग मिल जाती है और ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट, ब्लू कलर का इंसर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका अगर मैं आपको रियर का व्यू चेक करवाता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, साइज में रियर में थोड़ा सा छोटा आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी और क्या क्या एक्सेसरीज है इस कार के अंदर, सबसे पहले आप इसकी की देख लीजिए। तो यहाँ पे अपनी की जो है बेस मॉडल के अंदर ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं आती, आपको भी मालूम है। इसके अंदर अपनी जो फिलिप की का कन्वर्जन है वो किया गया है। आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो लगाई गई है और यहाँ पे जो फिलिप की है ना, सेम एज इट इज जिस तरीके से आपको एक्सएम मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाती है वो वाली की जो है वो अपडेट करी गई है। तीनों बटन आपको मिल जाएंगे, लॉक का है, अनलॉक का, और सेंटर वाला बटन जो है यहाँ पे लेकिन फॉलो मी हेडलाइन की तरह यूज नहीं होगा, इस तरीके से आपको एक्सएम में मिलता है। बाकी म्यूट लॉक करने के ये काम आता है, तो यहाँ पे आप इसको जो है कर सकते हैं। बाकी क्या क्या चीजें हैं चलिए वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसको मैंने लगा दिया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंप्लीट जो है स्टीयरिंग रैप आपको देखने को मिल जाएगा, सीट कवर कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिनिशिंग आप यहाँ पर देखिए किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी शिकायत का मौका आपको इसके अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। एक अपडेट इसके इनसाइड रियर व्यू मिरर में भी है, ये आता है अपना कंपनी से बाय डिफॉल्ट अपडेट करके। ये वाला जो अपना इनसाइड रियर व्यू मिरर है वो अपडेट किया गया है। ये बेसिकली डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ है, इसको आप डे नाइट में एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। नीचे आते हैं तो यहाँ पे लगा है अपना एंड्रॉइड सिस्टम जो कि 9 इंच की स्क्रीन के साथ है। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे अपडेट किया गया है, किस तरीके का है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और टच का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा आपको जो स्मूथ है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैप है, प्ले स्टोर दिया गया है, यूट्यूब वगैरह का जो सपोर्ट है सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। 2 GB रैम 32 GB इंटरनल के साथ जो है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है बेसिकली यहाँ पे अपडेट किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स अगर हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का आपको वो देखने को मिल जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, नाइट टाइम में किस तरीके का आपको जो कैमरे का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर विजिबिलिटी के साथ है, गाड़ी आप आसानी से पार्क जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों सीट कवर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंप्लीट अपना जो सीट कवर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फुल बाकी जो सीट कवर है उनका फिटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आप ये वाला पैटर्न देख लीजिए, साइडों में बर्फी है और अपनी व्हाइट कलर की जो पाइपिंग के साथ जो इसका फिटमेंट है ओवरऑल ये किया गया है। और सेम अपना जो है ये अपनी कोडाई वाली सीट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग है वो करी गई है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी यहाँ पे आप देखें तो अपने टाटा जेनुइन वाले स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रॉपर्ली पेयर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, म्यूट अनम्यूट के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप के फीचर के साथ है। तो मल्टीपल अपना जिस तरीके से आपको बेसिकली कंपनी से मिलता है टाटा जेनुइन वाला, वही यहाँ पे अपडेट किया गया है ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो डोर हैंडल है बेस मॉडल के अंदर आपको कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। इसके ऊपर भी क्रोम का जो टचअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्रोम इंसर्ट के साथ जो है ये आप यहाँ पे दोनों ही ये चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बता रहा था कि इस वाली गाड़ी के अंदर जो है एंटीना इंस्टॉल किया गया है, वो वाला अपना जो पोल टाइप का बेसिकली इसको अपडेट करके यहाँ पे शार्पिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और ये अपना पियानो ब्लैक के फिनिश में रहने वाला है। साथ ही जो इसके हेडलाइट है दोस्तों, इसके अंदर आपको हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर मिलता है। हेलोजन बल्ब इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के अंदर जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल कर दिया है। साथ ही फॉग लैंप आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसके अंदर भी जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है। तो ओवरऑल सामने का जो सेटअप है वो आपको कुछ तरीके का देखने को मिल जाता है और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो सामने की तरफ आपको काफी ब्राइट जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाएगा। और इस लाइट का रिस्पॉन्स रोड पे किस तरीके का है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका जो व्यू है वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जो है क्लियर विजिबिलिटी देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और हाई लो के ऊपर किस तरीके का रिस्पॉन्स है वो भी आप चेक कर सकते हो। एक बार बंद करके सारी लाइटें, तो एक बार यहाँ पे लाइटें सारी बंद है, अब इसको एक बार जलाते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है वो भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। हाईवेज पे यूज करिए, चाहे आप इसको दिल्ली एनसीआर के रोड पे यूज करिए, आपको कहीं पर भी जो है इससे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों नेक्सॉन का सारा कुछ आपने इंस्टॉलेशन देख लिया है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी हयात अली है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं यमुना विहार से आया हूँ। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे देखा था भाई का।
तो वहाँ से आपने यहाँ पे आने के आपने किया। हाँ, तो मैंने जितनी फोन एक्सेसरीज किया। आपको चाहिए थी अपनी गाड़ी के लिए सारी कुछ आपको मिल गई? हाँ, सब कुछ अवेलेबल मिला। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप सिर्फ इन स्टीरियो लगाने के लिए आए थे, तो हाँ, इतना सारा सामान कैसे लग गया? सिर्फ स्टीरियो के लिए ही बात हुई थी कि स्टीरियो लगवाना है। हाँ। वो तो यहाँ आके जब देखा फिर बस ये भी लगा दे, ये भी लगा दे, लगवाते लगवाते लंबा हो गया। तो जितना कुछ काम अपनी गाड़ी में हुआ है, फिनिशिंग फिटमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा, कैसा लगा आपको? सब कुछ बढ़िया है। तो जहाँ पर भी कमी लगी तो आपने ओनर से कुछ कहा तो उन्होंने आपकी बात हाँ सुनी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत। तो नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 11 दे दे। 11 नंबर। मतलब कंप्लीट आप खुश होकर के हाँ, जा हाँ, रहे हो? बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है? परेशानी नहीं। अपना पेमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा सर, पेमेंट कितनी कर दी आपने? 68,000। 68,000। तो अपनी प्रॉपर ये वर्थ है पेमेंट? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर, फ्यूचर में दोबारा से कभी आपने रिकमेंड करना हो, कोई दूसरी गाड़ी लेके आनी हो या फिर दोस्त यार को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं भेजेंगे डायरेक्ट। नीलेश एसेसरीज पे पहुंचो जल्दी। ठीक है सर। बाकी आपने नई नई कार परचेज करी है, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना Thank you, चाहूँगा और thank आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको मैंने मॉडिफिकेशन भी दिखा दिया, ओनर का फीडबैक भी दिखा दिया है, सारे कुछ एक्सचेंज भी दिखा दी है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी सारा जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो हुआ है नीलेश कार एक्सचेंज करोड़ बाग में। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करवाना हो, XUV 300 हो, नेक्सॉन हो, तो आप आ सकते हो। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।